बगदाद, वो शहर जिसे अमन का शहर कहा जाता था। हजारों साल पहले इस शहर की रौनकें दुनिया भर में मशहूर थीं, लेकिन इन चमकती दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज दफन थे जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। आज हम आपको बगदाद के बाजार के उस कोने में ले जाएंगे जहां एक शख्स बैठा करता था। लोग उसे फुजैल कहते थे, लेकिन वो कोई आम भिखारी नहीं था। वो तब तक किसी से भीख नहीं लेता था जब तक देने वाला उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ न मारे। क्यों? एक इंसान अपनी इज्जत नफ्स को यूं मिट्टी में क्यों मिलाएगा? इस सवाल का जवाब एक ऐसी कहानी में छुपा है जो लालच, खौफ और एक पुरस्कार खजाने की दास्तान है। एक दिन वक्त के महान खलीफा हारून उर रशीद अपनी राया का हाल जानने निकले। जब उनकी नजर फुजैल पर पड़ी तो वो दंग रह गए। उन्होंने हुक्म दिया, इस शख्स को दरबार में लाया जाए। बादशाह ने पूछा, ए बुजुर्ग, खुदा ने इंसान को अशरफ उल मखलूकात बनाया है, तो क्यों अपने आप को इस कदर जलील करवाता है? फुजैल की आंखों से आंसू निकलकर उसकी सफेद दाढ़ी पर गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, ये थप्पड़ मेरी सजा है, मेरी वो सजा जो मैंने खुद अपने लिए चुनी है। मैं हमेशा से अंधा और गरीब नहीं था। ये कहानी शुरू होती है 30 साल पहले। फुजैल उस वक्त एक जवान और खैरख्वाह सौदागर था। उसके पास 80 ऊंट थे। वो यमन से बगदाद की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे एक दरवेश मिला। दरवेश ने कहा, फुजैल, तुम थके हुए लगते हो, क्यों ना हम मिलकर खाना खाएं? खाने के दौरान दरवेश ने एक ऐसी बात कही जिसने फुजैल के दिमाग में आग लगा दी। दरवेश ने कहा, इस रेगिस्तान के दिल में एक ऐसी जगह है जहां सदियों से एक खजाना छुपा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। फुजैल राजी हो गया। दरवेश उसे एक सुनसान घाटी में ले गया। वहां दरवेश ने एक आग जलाई और उसमें कुछ कीमती लकड़ियां डाली। जैसे ही धुआं छटा, फुजैल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने सोने के पहाड़ थे। हीरे और जवाहरात ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे रास्ते में कंकर पड़े हों। फुजैल ने अपने सभी 80 ऊंटों पर इतना सोना लाद लिया कि ऊंट भी झुक गए, लेकिन उसकी नजर दरवेश पर थी। दरवेश ने खजाने से कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक पुरानी मिट्टी की डिब्बी उठाई और अपनी जेब में रख ली। फुजैल ने सोचा, इस मिट्टी की डिब्बी में जरूर कुछ ऐसा है जो इस सारे सोने से ज्यादा कीमती है। उसने दरवेश का रास्ता रोक लिया। दरवेश बाबा, ये डिब्बी मुझे चाहिए। दरवेश ने कहा, फुजैल, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। इसमें एक खास सुरमा है। इसकी एक शर्त है। दरवेश ने बताया, अगर तुम इसे अपनी बाईं आंख पर लगाओगे तो तुम्हें जमीन के नीचे छुपे सारे खजाने नजर आने लगेंगे, लेकिन अगर तुमने इसे गलती से भी अपनी दाएं आंख पर लगाया तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। फुजैल ने पहले बाईं आंख पर लगाया। उसे हर जगह सोना ही सोना दिखने लगा। वो खुशी से पागल हो गया। उसे लगा दरवेश उसे डरा रहा है ताकि वो बाकी खजाना न ले सके। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं दोनों आंखों से खजाना देखना चाहता हूं। फुजैल तेजी से अपनी दूसरी आंख पर सुरमा मलता है। एक दहशतनाक चीख निकलती है। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। सोना, हीरे, जवाहरात और रोशनी भी। फुजैल चिल्लाया, दरवेश, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रोशनी कहां गई? लेकिन वहां कोई जवाब देने वाला नहीं था। दरवेश गायब हो चुका था। उसके ऊंट गायब हो चुके थे। फुजैल उस ठिठुरती रात में अकेला रह गया था। उसने लालच में अपनी आंखें ही नहीं, अपनी जिंदगी भी गंवा दी थी। फुजैल ने कहा, जहां पनाह, मैं कई महीनों तक रेगिस्तान में भटकता रहा, मिट्टी खाता रहा, जब तक एक काफिला मुझे उठाकर बगदाद नहीं ले आया। तब से आज तक मैं ये सजा भुगत रहा हूं। मैं चाहता हूं लोग मुझे थप्पड़ मारें ताकि उन्हें याद रहे कि लालच का अंजाम क्या होता है। बगदाद के उस अंधे भिखारी की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। हम जो आज है उसमें शुक्र नहीं करते और ज्यादा की तलाश में वो भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है।
दोस्तों, क्या फजैल की सजा जायज थी या क्या उस दरवेश को उसे माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये ऐतिहासिक दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और हैरत अंगेज कहानियों के लिए।